हेलो फ्रेंड्स। मेरी ये नेक्स्ट वीडियो है सोशियोलॉजी के पर ही। तो आज मैं आपको ऑब्जर्वेशन मेथड बताऊंगी कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है। ये सोशियोलॉजी के रिलेटेड ही है, सोशियोलॉजी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज मैं शीतला आपको ये बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो दूर बैठा हुआ है तब भी हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक तरीके का, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, जिसमें हम बिहेवियर को, एक्सटर्नल बिहेवियर जो है उसको एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपने माइंड और माइंड प्रोसेस से। हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है कि टू ऑब्जर्व द एक्सटर्नल बिहेवियर एंड एनालिसिस और आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ माइंड और माइंड प्रोसेस। कि हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, एक्सटर्नल बिहेवियर जो है एक पीपल का जो एक्सटर्नल बिहेवियर, उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अपने माइंड को हम अपने माइंड प्रोसेस जो है उसको समझ के हम उसको क्या करते हैं, एक पर्सन को जो है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। कि ऑब्जर्वेशन में अब क्या जाता है कि ऑब्जर्वेशन लिटरेरी मीन्स लुकिंग आउटसाइड वन सेल्फ, ठीक है। कि ऑब्जर्वेशन का लिटरेरी मीन क्या है, ऑब्जर्वेशन आल्सो मीन्स, ऑब्जर्वेशन होती क्या है, आल्सो मीन्स इसका क्या है, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स इन नेचुरल और कंट्रोल कंडीशन। कि हम ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब क्या है इसका, कि हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं ऑफ अदर इन नेचुरल कंडीशन में भी कर सकते हैं और कंट्रोल कंडीशन में भी हम क्या है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर यही आ जाता है कि इसमें ऑब्जर्वेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब ऑब्जर्वेशन जो है वो एक ओल्डेस्ट मेथड है जिससे हम डाटा कलेक्ट भी करते हैं, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था लार्जली एम्प्लॉयड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब ये सारा मीनिंग लिखा है मैंने, ठीक है। तो सिंपली ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन आल्सो मीन्स ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स इन नेचुरल एंड कंट्रोल कंडीशन। कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं हम उसको, वो प्रेजेंट में, मतलब कि वो फॉर्मल में भी या अनफॉर्मल इनफॉर्मल में, किसी भी तरीके का, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे टाइप्स। नेक्स्ट आ गए हमारे टाइप्स। तो टाइप्स में नहीं, एक डेफिनेशंस भी है कि ऑब्जर्वेशन डील करती है ओवर्ट बिहेवियर को ऑफ पर्सन एप्रोप्रिएट सिचुएशन में, ठीक है। टाइप्स आ जाती है हमारे, फिर एक आ जाती है फॉर्मल, इनफॉर्मल, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट। पहले आ जाते हैं फॉर्मल पर। फॉर्मल में क्या आ जाता है, फॉर्मल में क्या जाता है कि सब्जेक्ट इज़ अवेयर अबाउट द ऑब्जर्वेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि सब्जेक्ट अवेयर है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो, मतलब इस बात से उसको पता है इस बात का कि आज मेरा ऑब्जर्वेशन होने वाला है। सब्जेक्ट इज़ अवेयर, वो अवेयर है, उसे पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या जाता है, टाइम, प्लेस, डेट, रीज़न एंड नॉन टू सब्जेक्ट। उसको टाइम भी पता है कि कहाँ पर, मतलब कितने बजे होना है, उसकी प्लेस भी पता है कि कहाँ पर होना है, तारीख पता है उसको, डेट पता है, रीज़न किस वजह पर मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, नॉन टू सब्जेक्ट मतलब किस सब्जेक्ट पर उसको ऑब्जर्व करना है, उसको ये सारा बताता है। ऑब्जर्वर गिव इज इंट्रो इन सम केसेस। जब भी ऑब्जर्व हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम उसकी सिर्फ इंट्रो ही देखते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन में क्या जाता है कि सब्जेक्ट इज़ नॉट अवेयर अबाउट द ऑब्जर्वेशन। कि सब्जेक्ट को मतलब नॉट अवेयर, उसको बिल्कुल पता नहीं है कि आज मेरी ऑब्जर्वेशन होने वाली है। इट इज़ ऑब्जर्वेशन इज़ नेचुरलिस्टिक कंडीशन एंड इन्वायरमेंट। किस ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन कहाँ नेचुरल कंडीशन में हो सकती है, इन्वायरमेंट कैसा है उसका, वो भी बहुत, ठीक है। इट इज़ स्पॉन्शियस क्या होता है कि जब कोई चीज़ हमारे सामने अचानक से हो जाती है। तो इसमें ये भी आ जाता है कि जब भी, मतलब कभी भी ऐसे अचानक से हमारा क्या हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकती है। इनफॉर्मल में ये आता है कि उसको मतलब कोई पता नहीं है पहले का कि आज उसकी ऑब्जर्वेशन है, तो ये स्पॉन्शियस भी है। कि अचानक से जब कोई चीज़ हो जाती है, अचानक से जब किसी का ऑब्जर्वेशन हो जाता है ऑब्जर्व करने, ठीक है। फिर आ जाता है रिलेबिलिटी इज मोर कंपैरिजन टू फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। फिर आ जाती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि ऑब्जर्वर जॉइन द सब्जेक्ट इन एनी एक्टिविटी एंड ग्रुप एक्टिविटी। पहले पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वो क्या होती है जिसमें सब्जेक्ट को क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, ग्रुप में कर दिया, किसी एक्टिविटी में कर दिया, क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वर ज्वाइन द सब्जेक्ट इन एनी एक्टिविटी एंड ग्रुप एक्टिविटी। या तो उसको एक्टिविटी में कोई ज्वाइन करते हैं या उसको ग्रुप एक्टिविटी में ज्वाइन करते हैं। ऑब्जर्वर कैन
क्लोजली ऑब्जर्व द सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जर्वेशन कैन क्लोजली ऑब्जर्व द सब्जेक्ट, कि अगर ऑब्जर्वेशन जो है वो क्लोजली होता है तो हम उसको ऑब्जर्व करने में जो है, सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने में क्लोजली से हम उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड नेचुरल एंड स्पॉन्शियस बिहेवियर, कि प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर एब्स्ट्रैक्ट एंड मतलब अच्छी नेचुरल तरीके से, नेचुरली मतलब इन्वायरमेंट अच्छा हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो स्पॉन्शियस बिहेवियर, कि अचानक से उनके बिहेवियर को क्या कर देते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है। नॉन पार्टिसिपेंट में क्या आ जाता है कि सब्जेक्ट डू नॉट गेट प्लान दैट इज बीइंग ऑब्जर्व, कि सब्जेक्ट को पता ही नहीं है, उसका कोई प्लान ही नहीं है कि कोई उसको ऑब्जर्व कब कहाँ किस तरीके से कर लेगा, उसको बिल्कुल भी पता नहीं है इस बात का कि उसको कोई भी किसी भी तरीके से कभी भी ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, ये आप देख लेना हो कि इट शुड बी स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक है, इट शुड बी साइंटिफिक है, इट शुड बी सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड है, ये मतलब हाँ सिस्टमेटिकली बनाई गई है और पहले से प्लान है ये। इट शुड बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब इसमें दो तरीके के डाटा आते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। इट शुड बी साइंटिफिक है और रिलायबल है, मतलब बार बार जो रिलायबल होता है सेम, हाँ साइंटिफिकली उन्होंने टेस्ट, मतलब साइंटिफिकली उन्होंने देखी हुई है, और रिलायबल हो गया कि इसका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। तो इट शुड बी वैलिड है ये। ठीक है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स खुद भी मीनिंग में से निकाल के बना देते हो, मैं भी खुद ही बनाई है। फिर आगे स्टेप ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टेप ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या आ जाता है कि प्लानिंग एंड प्रेपरेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि इसकी पहले से प्लानिंग और प्रेपरेशन जो है वो पहले से ही की होती है। पर्सनैलिटी करेक्टर और ट्रेट टू बी एज्यूम, पर्सनैलिटी करेक्टर को भी कभी कभी क्या होता है ऑब्जर्वेशन करती है। मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाता है इसमें। ठीक है। सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट, किस तरीके की सिचुएशन आ रही है इन्वायरमेंट में, तो वो उसको हैंडल कर लेते हैं। फिर क्या जाता है हाउ टू मेक ऑब्जर्वेशन मोर रिलायबल। ठीक है। फिर आ जाता है ऑब्जर्वेशंस ऑफ बिहेवियर को बिहेवियर की ऑब्जर्वेशन जब, ठीक है, मतलब डू नॉट रिले ऑन सिंगल ऑब्जर्वेशन कभी नहीं होती है, डू नॉट रिले ऑन सिंगल ऑब्जर्वेशन, यूज़ मोर देन वन ऑब्जर्वर। फिर आ जाता है एनालिसिस इंटरप्रिटेशंस ऑफ ऑब्जर्व बिहेवियर, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इंटरप्रिटेटिंग रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ठीक है। एनालाइज इंटरप्रिटेशंस ऑफ ऑब्जर्व बिहेवियर में क्या जाता है कि हमने जो डाटा क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव या हमने जो भी डाटा जो है हमने कलेक्ट किया होता है, इसमें हम उसको क्या करते हैं, इसमें एनालाइज करते हैं, उसको इसमें एनालाइज कर देते हैं हम, क्योंकि हमने जो कलेक्ट किया होता है उसको एनालाइज करना होता है, तो हम इसमें क्या कर देते हैं ऑब्जर्व बिहेवियर में हम उसको एनालाइज कर देते हैं। फिर आ जाता है जनरलाइजेशंस ऑफ द रिज़ल्ट, इसमें हम है मतलब रिज़ल्ट को जनरलाइज करते हैं। मेरिट, वी कैन वेरीफाई द ड्राइव रिज़ल्ट, जो भी हमारा ड्राइव रिज़ल्ट है हम उसको वेरीफाई करते हैं। इट इज़ मोर ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक। इकोनॉमिकल मेथड, इन टर्म में इसमें इकोनॉमिकल मेथड की क्या टर्म आ जाती है कि इसमें टाइम, लेबर, टाइम, मनी और लेबर जो है वो होती है। वी कैन कलेक्ट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा, इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो होता है। वी कैन स्टडी ऑन द बिहेवियर ऑफ एनी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, स्टडी बिहेवियर के एंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उनके बिहेवियर पर स्टडी करते हैं। फिर आ जाते हैं डीमेरिट, लैक ऑफ गुड एंड ट्रेंड ऑब्जर्वर्स, लेस सब्जेक्टिविटी में क्या जाता है, लेस सब्जेक्टिविटी क्या जाती है, हमें जो ऑब्जर्व करने को दिया है हमने उसको ही ऑब्जर्व करना है, एक्स्ट्रा अपने से जो भी है कुछ नहीं डालना है। मतलब जो हमें दी है जितनी सी चीज़, अगर हमें इतनी सी चीज़ दी है तो हमने इसी चीज़ को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, इसी चीज़ पर ध्यान देना है, इसी चीज़ को अच्छे से समझना है, बाकी एक्स्ट्रा के व्यूज़ हमने अपने नहीं डालने हैं। ठीक है। लैक ऑफ रिलायबिलिटी एंड मतलब इसका रिजल्ट जो है वो सेम होता है। टोटल बिहेवियर जो है वो एक्सप्लोर्ड है। तो इसका कंक्लूजन आप खुद ही बना सकते हो कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, कि ऑब्जर्वेशन आल्सो मीन्स ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स इन नेचुरल एंड कंट्रोल कंडीशन। सो गाइस, ये था हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड जो था, मैंने आपको समझाया। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और बेल आइकन मत दबा देना। सो नेक्स्ट वीडियो फिर मैं नेक्स्ट डाल दूँगी सोशियोलॉजी के किसी के टॉपिक पर ही। फ़िलहाल जो ऑब्जर्वेशन है ये आप देख लीजिए। थैंक यू।